बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन में वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के आंसर द क्वेश्चन हैं बुक वाले, जो टेक्स्ट बुक के एंड पे दिए हुए हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हैं गालबन। तो इन 7 को आज ही मैं आपको इसी लेसन में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर तक जब ये लेसन पढ़ा लूँगा उसके बाद इसके सवालों के जवाबों की फुटेज आपको भेजूँगा ताकि आप इसको ईज़िली पिक कर सकें अगर किसी बच्चे के पास सनशाइन नहीं है तो पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। तो हु आर दे, कैन वी हेल्प देम। तो पहले सवाल में मुसन्निफ़ के मुताबिक वो लड़के जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो कौन होते हैं, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वो बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन में पास होने की कोशिश नहीं करते तो असल में वो कुछ नर्वस हैबिट्स में मुब्तला होते हैं। तो हम उनको ये बता के इस बात पे ज़ोर दे सकते हैं कि वो ये हैबिट को छोड़ दें ताकि अपना मुस्तकबिल बना सकें। कुछ मिसालें देकर उनको समझा सकते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट की, कुछ मौजूदा स्टूडेंट की, कुछ हालात को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि वो उन चीज़ों से सबक हासिल करके इन बीमारियों को, नर्वस हैबिट्स को छोड़ दें। उसके लिए अब इसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन के आंसर की। द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दोज हु सफ़र फ्राम द नर्वस हैबिट्स। वो लड़के जो पास होने की कोशिश नहीं करते वो कुछ नर्वस यानी कि असबी जो है ना क्या नाम है बीमारी में मुब्तला होते हैं। वी कैन हेल्प देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं बाई टेलिंग देम, उनको बताते हुए, टू गेट रिड ऑफ देयर नर्वस हैबिट्स, कि उनकी जो नसाबी असबी किस्म की बीमारियां हैं उनको छोड़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़, के एक वालदैन का गलत मशवरा जो गलती पर मबनी होता है, ख्वाहिश लड़कों को किस तरह नाकामी की तरफ ले जाते हैं और किस तरह लड़के फेल हो जाते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन है, हाउ डज़ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेल्यूर ऑफ द बॉयज़। तो इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि गलती पर मबनी जो है वो मसलन मैंने आपको अभी इसके खुलासा में बताया था कि वालिदैन जो है ना वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि वो बायोलॉजी कहता है कि मुझे नहीं आती, वो कहता है मैथमेटिक्स में मैं कम्पिटेंट हूँ तो मैं नॉन मेडिकल करना चाहता हूँ। तो इस किस्म की जो गलती पर मबनी ख्वाहिशात होती हैं वालिदैन की, वो स्टूडेंट का नाकामी का सबब बनते हैं। तो इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसके आंसर को, ए मिस्टेकन एम्बिशन लीड्स टू फेलियर। एक गलती पर मबनी ख्वाहिश तालिब इल्म को नाकामी की तरफ ले जाती है। द स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी वन थिंग, तालिब इल्म एक चीज़ पढ़ना चाहता है, तो वाइल हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू स्टडी अनदर थिंग, लेकिन उसके वालिदैन उसको दूसरी चीज़ पर कायल करते हैं। सो पास ही कैन नॉट पे ही टू स्टडी, इसलिए अपनी तालीम पर वो तवज्जो नहीं दे सकता एंड फेल्स और नाकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल, यानी उन तालिब इल्म के बारे में कि स्कूल में अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं तो बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में वो उस हिसाब से नंबर नहीं ले सकते, वो नाकाम हो जाते हैं। तो हु आर दे, वो कौन से हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन द कॉलेज इन आवर कंट्री, क्या हमारे मुल्क में भी ऐसे तालिब इल्म हैं। तो वो कहता है कि सम टैलेंटेड बॉयज़ को पास द स्कूल एग्ज़ामिनेशन ईज़िली, क्योंकि मैं अभी मौजू में आपको ये भी बात बता गया था कि कुछ तालिब इल्म बड़े आसानी के साथ मैट्रिक के आखिरी 2 माह मेहनत करके वो पास हो जाते हैं। तो वो समझते हैं कि कॉलेज भी शायद FSC है, FA है, ICOM है, BCom है, DCom इसी तरह है, तो वो बेचारे नाकाम हो जाते हैं। इसी जो है ना वो साहब प्रीवियस सोच को सामने रखते हुए कि मैट्रिक मैंने 2 माह में तैयारी करके पास कर लिया था तो अब भी हो जाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। वो बेचारे कामयाब और ज़हीन तलबा फेल हो जाते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन आंसर की ये है, सम टैलेंटेड बॉयज़
pass the school examination. کچھ طالب علم جو ہیں وہ سکول کا امتحان آسانی کے ساتھ پاس کر جاتے ہیں. they think وہ سوچتے ہیں but that they would pass the college examination in this week, اسی وے میں اسی طرح جیسے 2 ماہ پڑھا پاس ہو گئے. so they do not work hard, وہ محنت سخت نہیں کرتے. as a result نتیجتاً they fail ہو جاتے ہیں. some such boys could be found in every college, اور ایسے طالب علم ضرور ہر کالج میں پائے جاتے ہیں. اور ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ کالج میں کیونکہ اسٹوڈنٹ قابل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں دیتے تو اس لیے ابھی میں بات کی تھی کہ یہ ہم پروفیسروں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس طالب علم کو قائل کریں کہ آپ پڑھیں. نیکسٹ کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلور آف دا اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن, ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری. تو سبق میں آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا وہ ان کا کیا نام ہے اس کا کمانا کام کرنا, ان کا معاشی حالات معاشی دباؤ ایک طالب علم کی ناکامی کا سبب کس طرح بنتا ہے. تو اب یہاں پہ اس کا آنسر یہ ہے کہ سم پور اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن, کچھ طالب علم ہیں غریب جن کو کمانا پڑتا ہے ٹو میٹ دیئر کالج ایکسپینسز, اپنے کالج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ کالج کے اخراجات ہوتے ہیں پورا کرنے کے لیے. سو بس مچ آف دیئر ٹائم از ویسٹیڈ, اور اس میں ان کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ دے فیل, نتیجتاً وہ فیل ہو جاتے ہیں. وی ہیو سچ اسٹوڈنٹس ان آور کالج, اور ہمارے کالج میں بہت سے طالب علم ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یا اس کو اسکالرشپ دے کر اس کی ضروریات کو پورا کر کے اسٹوڈنٹ کی مدد کرے تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. تو اوکے بیٹا, یہ 4 کویسچن ہو گئے آج کے لیسن میں. نیکسٹ لیسن میں آپ کو بتاؤں گا آگے جو 3 کویسچن رہ گئے, کیونکہ یہ اس کا تھوڑا سائز بڑھ جاتا ہے اس لیے پھر اپلوڈ ہونے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اور آپ کی یاد کرنے میں بھی آسانی ہو گئی. تو اللہ آپ کو خوش رکھے اور ڈیلی کا ورک آپ کرتے رہیں. اوکے, اللہ حافظ.